देखिए दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक क्या सत्य हिंदी में जानेंगे दोस्तों कवियों की रचनाओं के बारे में, है ना। कवियों की रचना के बारे में आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो क्या होता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सब कुछ, है ना। देखिए अंजलि, दोस्तों जो अंजलि अंजलि रचना है वो किसने लिखा है, तो रामकुमार वर्मा ने लिखा है। रामकुमारी नहीं, रामकुमार वर्मा ने, ठीक है ना। अंजलि किसने लिखा है, तो क्या बताओगे, रामकुमार वर्मा ने लिखा है, ठीक है ना। अभिशाप किसने लिखा है, तो ये भी रामकुमार वर्मा ने लिखा है। अंजलि पूछेगा तो भी रामकुमार वर्मा ने, अभिशाप पूछेगा वो भी रामकुमार वर्मा ने, अब रूप राशि पूछे तो भी किसने लिखा है, तो रामकुमार वर्मा ने लिखा है। और जौहर जौहर भी किसने लिखा है, तो रामकुमार वर्मा ने लिखा है। एकलव्य, देखिए एकलव्य दोस्तों, एकलव्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। एकलव्य दोस्तों ये किसकी रचना है, याद रखना, रामकुमार वर्मा की रचना है। किसकी रचना है, रामकुमार वर्मा की रचना है। अब देखिए एक चित्ररेखा ये भी किसने लिखा है, तो रामकुमार वर्मा ने लिखा है। तो उत्तरायण भी किसने, रामकुमार वर्मा ने लिखा है। बहुत सारी रचनाएं इनकी याद कर लेना दोस्तों, है ना। देखिए अंजलि हो गया, अभिशाप हो गया, रूप राशि हो गया, है ना, जौहर हो गया, रूप राशि हो गया, जौहर, एकलव्य, उत्तरायण, ये सब किसने लिखा है, तो रामकुमार वर्मा ने लिखा है। याद कर लेना इन सबको, ठीक है ना। चित्ररेखा दोस्तों रामकुमार वर्मा ने लिखा है, ये भी हो गया। पथिक किसने, रामदास त्रिपाठी ने लिखा है। पथिक किसने लिखा है, तो रामदास त्रिपाठी ने लिखा है। मिलन किसने लिखा है, रामदास त्रिपाठी ने लिखा है। पथिक पूछे, मिलन पूछे, है ना, स्वपन पूछे, रामदास त्रिपाठी ने लिखा है। मानसी भी राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। ग्राम्य गीत दोस्तों, ग्राम्य गीत किसने लिखा है, रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है। वैसे तो गुंजन की रचना है ग्राम्य गीत, ठीक है ना। तो याद कर लेना किसकी, रामनरेश त्रिपाठी की रचना है ग्राम्य गीत, है ना। हिमक्रीट ने किसने लिखा है दोस्तों, मक्खनलाल चतुर्वेदी ने। मक्खनलाल चतुर्वेदी ने क्या लिखा है, हिमक्रीट ने। और इनकी एक रचना और है, दूध बतासा भी, वो किसने लिखा है, तो हिमक्रीट, जो मक्खनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है, ठीक है ना। हिमतरंगिणी में किसने लिखा है, तो मक्खनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। माता किसने लिखा है, तो मक्खनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। युग चरण किसने लिखा है, तो मक्खनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है, ठीक है ना, मक्खनलाल चतुर्वेदी, है ना। माता पूछेगा, युगचरण पूछेगा, समर्पण, ये मक्खनलाल चतुर्वेदी ने लिखा। बेड़ू लो गूंजे, ऐसा ही है ना, बेड़ू लो गूंजे धारा किसने भी लिखा, तो मक्खनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। याद कर लेना इन्हें, है ना। उर्मिला की बात करेंगे तो बालकृष्ण भट्ट शर्मा ने लिखा है। उर्मिला किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट शर्मा ने लिखा है। याद कर लेना इसे, है ना, बालकृष्ण भट्ट शर्मा ने। अब देखिए प्राण प्रण किसने लिखा है, तो नवीन ने लिखा है। ये किसने लिखा है, प्राण प्रण किसने, नवीन ने लिखा है दोस्तों। क्वासी किसने लिखा है, तो नवीन ने लिखा है, ठीक है ना। विनोबा भावे, ये किसने लिखा है, तो नवीन ने लिखा है। क्या नाम है इनका, बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना, बालकृष्ण शर्मा नवीन नाम है। ये किस, उर्मिला किसने लिखा है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है, ठीक है ना। विनोबा भावे हो गया। और देखिए एक रचना और है, हम विष प्याई जन्म के, ये भी किसने लिखा है, तो नवीन ने लिखा है। शॉर्ट में नाम बालकृष्ण शर्मा नवीन, याद कर लेना, है ना। अब बात आती है दोस्तों, हम, ये तो हो गया। रेणुका किसने, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। रेणुका पूछेगा, है ना, किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह का। हुंकार भी दिनकर ने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने। कुरुक्षेत्र लिखा है। उर्वशी भी लिखा है। रसमती की किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। सामदनी भी दिनकर ने लिखा है। धूप और धुआं दोस्तों, धूप और धुआं भी किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह ने। इतिहास के आंसू भी किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने। धूप धुआं पूछेगा, इतिहास के आंसू पूछेगा, है ना। और रसमती हो गया, उर्वशी हो गया, चित्र हो गया, ओंकार हो गया, रेणुका, ये सब किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी बात करें, इतिहास के आंसू, ये दिनकर ने लिखा है। मुकुल दोस्तों किसने, सुभद्र कुमार चौहान ने लिखा है। सुभद्र कुमारी चौहान ने क्या लिखा है, मुकुल किसने लिखा है, तो सुभद्र कुमारी चौहान ने लिखा है, ठीक है ना। याद रखना, त्रिधारा भी सुभद्र कुमारी चौहान ने लिखा है। भैरवी भी किसने, चौहान ने लिखा, वो चौहान नहीं, भैरवी किसने लिखा है, तो सोहनलाल द्विवेदी ने, ठीक है ना। सोहनलाल द्विवेदी ने भैरवी लिखा है, ठीक है ना। पूजा गीत किसने लिखा है, तो सोहनलाल द्विवेदी ने। प्रभात है, तो भैरवी याद कर लेना, सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। और पूजा गीत भी किसने लिखा है, सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। प्रभाती भी सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। चेतना किसने लिखा है, तो सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। युग धारा भी सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। बहुत सारी रचना इनकी, तो मुकुल
ये तो किन की है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। त्रिधारा सुभद्रा चौहान की है। पूजा गीत हो गया और प्रभाती हो गया। ये किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। पूजा गीत पूछेगा किसकी है? पूजा गीत तो सोहनलाल द्विवेदी की। प्रभाती भी सोहनलाल द्विवेदी की। चेतना भी कितनी है? सोहनलाल द्विवेदी की। युग धारा भी किसकी है? तो सोहनलाल द्विवेदी की है। और वसंती सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। वसंती। झरना किसकी है? सोहनलाल द्विवेदी। झरना एक नाटक है जयशंकर प्रसाद का, वो भी याद करना। झरना ये सोहनलाल द्विवेदी की रचना। कुणाल किसकी? सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। वासव दत्ता किसने? सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। सोहनलाल द्विवेदी है ना, वासव दत्ता याद कर लेना। अब देखिए विस्पान, ये किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है विस्पान। आगे बात आती है दोस्तों, आगे आती है आंगन के पार द्वार। दोस्तों आंगन के पार द्वार किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? अज्ञा ने लिखा है। अज्ञा ने लिखा है आंगन के पार द्वार हो गया। तार सप्तक का अज्ञा ने लिखा है। सुनहरी शेवाली अज्ञा ने लिखा है। हरी घास के क्षणवश भरे अज्ञा ने लिखा है ये। और इंद्रधनु रोंदे हुए ये अज्ञा ने लिखा है। भग्नदूत भी अज्ञा ने लिखा है। चिंता अज्ञा ने लिखा है। इतलम भी अज्ञा ने लिखा है। बावरी अहरी अज्ञा ने लिखा है। कितनी नावों कितनी बार, ये भी अज्ञा ने लिखा है। पूर्व किसने? अज्ञा ने लिखा है। मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। मधुशाला किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। और क्या? शतरंगिनी भी बच्चन ने लिखा है। ये अमिताभ बच्चन के पिता थे हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हो गया, मधुबाला हो गया, मधुशाला हो गया, ये सब हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। चार खेमे चौष्टे ये भी हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। युगधारा नागार्जुन ने लिखा। भाष्यमुखार किसने लिखा? नागार्जुन ने। सतरंगी पंखे वाली नागार्जुन ने लिखा है। ये सतरंगी पंखे वाली याद कर लें दोस्तों। अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर कर देना।